फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या सच में आपको ओल्ड राजेंद्र नगर जाने की ज़रूरत है। क्या आपको, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आप अगर ओल्ड राजेंद्र नगर जाएंगे तभी आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो पाएगी। मैं उन सभी आईएएस एस्पिरेंट्स से बात करना चाहता हूँ और मैं उन सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को नॉट ओनली ORN बट दूसरी सिटीज़ में भेजते हैं। क्या आपको कोई भी ऐसी सिटी में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा है, जहाँ पे करप्शन भर भर के देखने को मिल रहा है, जहाँ बच्चा जा रहा है और वहाँ पे 10 से 15,000 रुपीज़ ही इज़ और शी इज़ पेइंग ओनली फॉर वन बेड। इतना कंजेस्टेड रूम है। आई हैव सीन रिपोर्ट्स, न्यूज़, जहाँ पे आप अपना हाथ भी नहीं फैला पा रहे हैं, इतना कंजेस्टेड रूम है। वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। 15-15 जो लोग बच्चे हैं वो एक टॉयलेट शेयर कर रहे हैं। वहाँ बच्चा जा रहा है सिविल सर्विसेज के नाम पे, लेकिन वहाँ बच्चे को लूटा जा रहा है। तो क्या वहाँ जाने की ज़रूरत है? आप मुझे बताइए। एक बच्चा जा रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपये रूम के खर्च कर रहा है। उसके बाद वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, क्योंकि रूम में ऐसी कंडीशन है नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए। इतना छोटा रूम है, 2 लोग साथ में कैसे पढ़ पाएंगे, इतना कंजेस्टेड रूम है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, उसका 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा करेगा वो। वहाँ उसको खाने के लिए मेस में या कोई कुक रखना पड़ेगा या कोई टिफ़िन सर्विसेज लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा वो देगा 2-3 हज़ार रुपये। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसका 1.5-2 हज़ार रुपये। वहाँ पे भाई रह रहा है तो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने में 5 रुपये 10 रुपये हर दिन उसका जो है यू नो आपका ई रिक्शा में चला जा रहा है, बस में चला जा रहा है। वहाँ पर है तो भाई चाय वाय भी पिएगा, कुछ स्नैक्स भी लेगा। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 30,000 रुपीज़ वो बच्चा खर्च कर रहा है और पेरेंट्स अफोर्ड कर रहे हैं उसको। पेरेंट्स पता नहीं किस कंडीशन में है, किस फाइनेंशियल कंडीशन में है, लेकिन वो उनके मन में जो सपना है कि नहीं मेरा बच्चा जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा, उसके लिए वो पेन सर कह रहे हैं। और बाद में रिपोर्ट क्या आ रही है कि माँ बाप को मालूम नहीं है, बच्चे से बात नहीं हो पा रही है, और न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ के मीडियम से पता चल रहा है उनको कि उनका बच्चा या बेटी नहीं रही। क्या सच में आपको ORN जाने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप वहाँ पर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आप जाके आपका घर है दिल्ली में, तो ठीक है, आप ORN से पढ़ाई करिए। लेकिन क्या आप सच में किसी गांव से निकल के दिल्ली जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं? नॉट ओनली दिल्ली, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, जहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं, क्या आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की ज़रूरत है? ठीक है, अब मैं इस पे बात करता हूँ कि अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग का समझ में आता है, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कोचिंग आपको हाइब्रिड मोड दे रहा है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी ही है तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। हाइब्रिड मोड पे अपने घर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के, टैबलेट पे बैठ के आप पढ़ाई करिए। और सही मायनों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन नहीं जाते हैं और ऑनलाइन से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे टीचर्स मेंटर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस हैं, बहुत सारे टेलीग्राम में चैनल्स हैं जो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर्स चेक करवा सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन अच्छे कोर्सेज हैं, आप उन ऑनलाइन कोर्सेज को, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको 8-10,000 रुपीज़ में आपको पूरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो प्लीज़ घर में बैठ के पढ़ाई करिए। आप चुपचाप एक कमरा लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को, वहाँ पढ़ाई करिए। और नहीं, अगर वो कर पा रहे हैं, अगर वो भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी जगह पे, किसी सिटी में जाके, किसी भी सिटी में आप जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ बैठ के पढ़ाई कर लीजिए। एटलीस्ट घर का खाना तो मिलेगा, एटलीस्ट सोने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट तो मिलेगा, एक बढ़िया नींद तो आएगी। कुछ आपको, अगर आपकी हेल्थ खराब होती है, आपको देखने वाले 4 लोग तो होंगे। तो क्या ORN जाके आपको इतना पेन लेना है? तो मैं, जो मूवमेंट चल रहा है क्विट ORN, उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि तभी जाके
एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और वहाँ की जो लोग जो लूट रहे हैं, जो प्रॉपर्टी, जो मकान मालिक हैं, सबका दिमाग ठिकाने पे आएगा। तभी जाके कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि ये नाटक 2-3 दिन का नाटक चलेगा जो एमसीडी वहाँ पर आके कर रही है, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो टीचर्स वहाँ जा रहे हैं, ये सब केवल 2-3 दिन का है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो क्विट वारन, आप अपने घर से पढ़ाई करिए या किसी ऐसे सिटीज़ पे पढ़ाई करिए जहाँ पे आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही हो। थैंक यू।